बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है कि दरअसल अब देश ऐसे ही चलेगा, एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे ऑपरेट करता है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बुलडोजर इनजस्टिस है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है इनके पास, होता रहे, बहुत अच्छी बात है, आप दिखाते रहिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जमीन पर जो स्टेट अपने नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह मौजूद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, हमारा हाई कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, सारी न्यायपालिका अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बुलडोजर पर एक शब्द निकलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ये मुझे लगता है सवाल उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टी हैं, कांग्रेस है, वह भी अभी तक बुलडोज़र पर उस तरह से ज़मीन पर उतरकर काम करते नहीं दिखाई दी। मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है और लखनऊ में जब बुलडोज़र चल रहा था, मैंने तमाम पॉलिटिकल परिचितों को, मित्रों को, सबको कहा कि ये बुलडोज़र यही नहीं रुकने वाला है, योगी का जो बुलडोज़र है। अभी आप अकबरपुर से, ठीक है कि अकबरपुर में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ मुसलमान नहीं रहते खाली। आज की तारीख में कम से कम जब कांग्रेस के नेता का घर गिरता है मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस मजबूर होती है बुलडोज़र इनजस्टिस पर पब्लिकली आने के लिए। लेकिन यह सोचना ज़रूरी है कि बुलडोज़र पार्टी नहीं देख रहा, और बुलडोज़र सिर्फ और सिर्फ धर्म भी नहीं देख रहा, वह गरीब के ऊपर भी है, वो महिला के ऊपर भी है, वो आदिवासी के ऊपर भी है, और वो दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो इस देश के मीडिया के खिलाफ है। क्योंकि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए योगी जी लेकर आए हैं सोशल मीडिया पॉलिसी, उसके तहत तो आधे जो यहाँ पे लोग हैं, आधे क्या कहिए 99% या सारे ही लोग, सभी एंटी नेशनल काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उनके बुलडोज़र को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो हमला है, ये हमला एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे होता है, जहाँ पर कानून सिर्फ राजा का चलता है। राजा का चेहरा अलग अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, असम का हेमंत विश्व शर्मा हो सकता है। ये सारी जो बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया है, यह पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसका एक हिस्सा हमें कोलकाता में भी दिखाई देता है। कोलकाता में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सेलेक्टिव आउटरीच है रेप पर, बतौर इंडियन वुमेन मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जब एक इंसिडेंट पर लोगों को गुस्सा चढ़ता है और दूसरे इंसिडेंट पर नहीं चढ़ता है, वह भी मेरी गरिमा पर बुलडोज़र चलने के बराबर है। जिन लोगों को बिल्किस के हत्यारों और बलात्कारियों को फूल माला पहनाने में दिक्कत नहीं होती है, वो कोलकाता पर जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दरअसल वह देश भर की महिलाओं का अपमान करते हैं और बताते हैं कि उनके लिए रेप के खिलाफ बोलना एक पॉलिटिकल टूल है। तो ये जो बुलडोज़र है, एक ये सिंबल है मेरे लिए, एक सिंबल है कि किस तरह का जो शासन है। 2025 आ रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आप देखिए कि तमाम जगहों पे जिस तरह की तैयारी है कि एक कौम को, एक सेक्शन को, मीडिया के एक सेक्शन को, इंटेलेक्चुअल्स के एक सेक्शन को, वकीलों के एक सेक्शन को, जजेस के एक सेक्शन को आप अच्छे से अपनी मुट्ठी में, अपने साइड में करके जय जयकार करते रहें, और देश के प्रधानमंत्री आकर संविधान के आगे फिर मत्था टेकते रहें, और फिर ये लगे कि नहीं, इंटरनेशनली, नेशनली देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। इसे एक्सपोज करना मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। यह एक बिल्कुल डिफरेंट फेज में इंडियन डेमोक्रेसी है, जहाँ से राहत आपको किसी भी लोकतंत्र के खंबे से नहीं मिलेगी। जो 4 खंबे बताए जाते हैं, उन चारों खंबों से आज की तारीख में जो देश का मजलूम है, जो इत्तेफाक नहीं रखता, जो जमहूरियत में विश्वास रखता है, उसे बहुत कम राहत या तकरीबन नहीं रहा। जिन केसेस को ये रिपोर्ट लेकर आई है, उनमें कहीं से भी कोई जुडिशियल इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ है।
मेरा मानना है कि आज की तारीख में 2024 में इसमें जो इंटरवेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने वाला ये जो बुलडोज़र है, ये हमारे आपके लगातार रिपोर्ट करने से, हमारे आपके लगातार सच के पक्ष में निर्भीकता से खड़े रहने से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मजबूर करने से कि आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक ये हम एक माहौल नहीं बनाते, तब तक बुलडोज़र घर गिरा देता है। अनगिनत लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। जस्टिस कम से कम हमें ये तो करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब भी बुलडोज़र जस्टिस के नाम से कहीं कोई खबर आए, कहीं कोई वीडियो प्रोग्राम चले, कोई मीडिया चलाए, कोई नेता बोले, हमें तुरंत एक कैंपेन करना चाहिए, बुलडोज़र इनजस्टिस, किलिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है यह एक हमारी तरफ से जो हस्तक्षेप हो सकता है कि हम बुलडोज़र के साथ एक इनजस्टिस का शब्द, अन्याय का शब्द चस्पा कर दें। और आज की तारीख में सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया की ताकत कितनी है, ये हमसे ज़्यादा हुक्मरान जानते हैं। तो अगर इस तरह के कैंपेन, इस तरह की रिपोर्ट्स और लगातार बुलडोज़र को इनजस्टिस और देश की जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक टूल के तौर पर अगर हम बात कर सके, तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बाकी तो जो खंबे हैं, वे खंबे कब जागेंगे, यहाँ पर तमाम और लोग हैं जो खंबों से बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन वो बता सकते हैं। फिलहाल मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन वहाँ पर भी दस्तक देनी ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में न्यायपालिका भी हमारी है और संसद पर भी हमारा हम हक बनता है। लोकतंत्र की जब इमारत गिर रही है, तब बुलडोज़र की साथ साथ उस पर बैठकर जो मीडिया और ख़ास तौर से जो कॉरपोरेट मीडिया है, जिसे तथाकथित तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, अलग अलग शब्द हैं, गोदी मीडिया भी है, कॉरपोरेट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तकरीबन बुलडोज़र पर बैठा हुआ है और वो इसका जश्न मनाने वाला, इसको प्रचारित प्रसारित करने वाला एक बहुत बड़ा टूल है। सिर्फ इमारत ही गिरने में नहीं, जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पर मुझे दिखाई देता है, हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में कुछ समय पहले जिस तरह से बुलडोज़र चल रहा था और जिस तरह से बुलडोज़र, जो लोग उस इलाके को जानते हैं, आज़ादी से पहले लोग वहाँ बसे हुए हैं, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो आप देखिए कि उस समय भी जो मीडिया था और जो मीडिया के साथ साथ एक जो उन्माद पैदा करने वाली भीड़ पैदा होती है, वो मुझे बहुत डरावनी लगती है। ख़ास तौर से देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप यह रिपोर्ट लेकर आए हैं। उदयपुर वाली रिपोर्ट है, यहाँ छतरपुर वाली रिपोर्ट है। इससे कम से कम ये बात दर्ज होती है कि जो नाइंसाफ़ी है, उस नाइंसाफ़ी के कितने पहलू हैं, उनको हम ब्लैक एंड वाइट में लिखने के लिए तैयार होते हैं। अक्सर ही लोगों के अंदर हताशा आती है कि इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग टीम से क्या होगा, हासिल क्या होगा। लोग जाएंगे, लोग रिपोर्ट करेंगे, देन व्हाट। मुझे लगता है कि आंसर यही है कि अगर ये नाइंसाफ़ी जो हमारे दौर की है, अभी हर्ष ने बात की इज़राइल की, अभी मैं प्रोग्राम करके आई हूँ गज़ा पर, अगर वहाँ पर पत्रकार जो जान को जोखिम में डालकर इज़राइल का जेनोसाइड चल रहा है, अगर उसे डॉक्यूमेंट ना करें, उससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है बतौर पत्रकार, बतौर एक मानव। अगर आप सोचिए, एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड का अगर हम पैदा हुए हैं और हमारे बगल में जो जेनोसाइड चल रहा है उसे हम डॉक्यूमेंट नहीं करें, उस पर हम एक अपना रेजिस्टेंस, रिजिलियंस ना जताएं, तो वो मुझे लगता है कि बतौर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, इस रिपोर्ट को सामने लाना, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर जितने लोग इस कमरे में हैं,
सब लोग फ़ोन से, छोटे छोटे कैमरे से, बड़े कैमरे से जो इस रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, दरअसल वही जमहूरियत की ताकत है, वही इस बुलडोज़र राज, या जिसे कहते हैं लोग आज की तारीख में बुलडोज़र जस्टिस। कौन कहेगा कि ये बुलडोज़र इनजस्टिस है? ये हम सभी कहेंगे जो यहाँ पर हैं, और हमारे माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं वह कहेंगे, उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ। वरना हम सब जानते हैं कि जिस तरह से इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश की जा रही है कि आने वाली पीढ़ी जो किताबें पढ़ रही है उसमें बाबरी मस्जिद गिराई गई यही नहीं है, उसमें यह बताया जा रहा है कि गुंबद वाली कोई इमारत थी और उसको ढहाने के लिए जो एक क्रिमिनल एक्ट हुआ वह सारा का सारा हमारे इतिहास के पन्नों से बुलडोज कर दिया गया है। यह इतिहास का बुलडोज़र है जो हमारे इतिहास पे चल रहा है। तो आप देखिए कि आज हम जब यहाँ बैठे हैं, आज ही के दिन कलबुर्गी की शहादत हुई थी। आज ही के दिन 2015 में कलबुर्गी को मारा गया था। क्यों मारा गया था कलबुर्गी को? क्योंकि वह सच के खिलाफ खड़े थे और गोली चाहती थी कि सच को बुलडोज कर दिया जाए, तर्क को बुलडोज कर दिया जाए। ये जो एक पूरी प्रक्रिया है आज की तारीख में, जिसे बिल्कुल सही कहा हर्ष ने कि पहली उनकी ज़रूरत थी लिंचिंग के ज़रिए एक खौफ पैदा करने की। ऐसा नहीं कि लिंचिंग बंद हो गई है। आज जब हम बात कर रहे हैं, देश के कई हिस्सों में इस समय भी कितने लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। अक्सर खाली ये पता चलता है कि काउ स्मगलिंग हो रही थी और वो कूद गया और वो मर गया, अपने आप ही उसने सुसाइड कर लिया। तो इसके ज़रिए जो मुझे खतरा दिखाई दे रहा है कि एक